नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? आपके ऑप्शन से ए कवि वचन सुधा, बी सरस्वती, सी कल्पना, डी ज्ञानोदय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित की थी। अगला सवाल, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आपके ऑप्शन से ए छायावादी युग, बी शुक्ल युग, सी छायादोत्तर युग, डी द्विवेदी युग। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए अनुज, बी अभ्यागत, सी अपवित्र, डी बदनाम। किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन डी बदनाम। बदनाम शब्द में बद उर्दू उपसर्ग है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए एरा, बी रा, सी आस, डी ईरा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए एरा। लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। हैजा एक रिक्त स्थान रोग है। आपके ऑप्शन से ए आक्रामक, बी अभिक्रामक, सी संक्रामक, डी अतिक्रामक। सही जवाब है ऑप्शन सी संक्रामक। हैजा एक संक्रामक रोग है। अगला सवाल, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक, डी कर्म कारक। गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए आपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है में आपादान कारक है। जहाँ अलगाव का बोध होता है वहाँ आपादान होता है। अगला सवाल, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मरीचि, बी अनंग, सी मनोज, डी मनमत। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए मरीचि। मरीचि कामदेव का नहीं बल्कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए वेदना, बी वेद, सी ब्रह्म, डी चित्र। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन ए वेदना। वेदना शब्द स्त्रीलिंग है जबकि वेद, ब्रह्म और चित्र पुल्लिंग है। अगला सवाल, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए ह्रस्व स्वर, बी प्लुत स्वर, सी घोष स्वर, डी दीर्घ स्वर। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी प्लुत स्वर। ओम को प्लुत स्वर कहा जाता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए द, बी ग, सी ट, डी ब।
बताइए कौन सा घोष वर्ण नहीं है। सही जवाब ऑप्शन सी ट। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। अगला सवाल, अपेक्षा का विलोम क्या होगा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा। आपके ऑप्शन से ए उपेक्षा, बी रक्षा, सी अनिच्छा, डी समीक्षा। सही जवाब ऑप्शन ए उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। अगला सवाल, अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए व्यावसायिक, बी अधीन, सी आवश्यकता, डी आलाप। सही जवाब ऑप्शन ए व्यावसायिक। व्यावसायिक शब्द का शुद्ध वर्तनी व्यावसायिक होगी। अगला सवाल, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन से ए पचाना, बी खो जाना, सी हजम करना, डी समझ में आना। सही जवाब ऑप्शन डी समझ में आना। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है समझ में आना। अगला सवाल, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। आपके ऑप्शन से ए कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, बी यह लड़का बहुत चालाक है, सी कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, या डी प्रतीक 5 केले खा गया। सही जवाब ऑप्शन बी यह लड़का बहुत चालाक है। सर्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। यहाँ यह शब्द लड़का संज्ञा से ठीक पहले आया है और उसकी विशेषता बता रहा है। अगला सवाल, पुस्तकें धराधर बिक रही हैं में धराधर शब्द कौन सा रूप है। आपके ऑप्शन से ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया, डी प्रविशेषण। सही जवाब ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। धराधर शब्द बिकने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। अगला सवाल, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सा खाल है। आपके ऑप्शन से ए अपूर्ण भूत, बी संदिग्ध भूत, सी हेतु हेतु मद भूत, डी आसन भूत। सही जवाब ऑप्शन बी संदिग्ध भूत। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा संदिग्ध भूत है। अगला सवाल, मन को आनंदित करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए प्रिय, बी मोहित, सी मनोरंजक, डी श्रेयस। सही जवाब ऑप्शन सी मनोरंजक। मन को आनंदित करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मनोरंजक है। अगला सवाल, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए यमक। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है तब यमक अलंकार होता है। यहाँ पहले घटा का अर्थ काले बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम होना। अगला सवाल, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना गया है। आपके ऑप्शन से ए पुष्पदंत, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी भक्ति भद्र सूरी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए चतुर, बी मधुर, सी चातुर्य, डी मीठा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी चातुर्य। दिए गए विकल्प में चातुर्य संज्ञा शब्द है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।